जल प्रलय क्या होता है? आपको ये वीडियो देखकर समझ आ रहा होगा। जब कोई नदी अपना रुख बदलती है, समंदर में जब सुनामी आती है और जब बादल फटने से जो हाहाकार मचता है, वो दिल दहला देने वाली स्थिति होती है। तो आगे हम बताएंगे भारत के एक ऐसे शहर के बारे में जो जल प्रलय होने की वजह से पूरा नष्ट हो चुका था, जिसमें काफ़ी लोगों की जान गई थी और काफ़ी माल सामान का नुकसान हुआ था। उस शहर का नाम जानने के लिए आगे वीडियो में बने रहे। सालों तक ऐसे जल प्रलय को याद किया जाता है। दशकों तक सरकारें ऐसी आपदाओं को समझने के लिए रिसर्च करती रहती है, ताकि अगर फिर जल प्रलय आए तो जान माल की सुरक्षा कैसे की जाए उसे समझ सके। लेकिन यह तो हुई प्राकृतिक तबाही की बात। अब बात करते हैं उन मैन मेड रीजन की, जो मानव निर्मित कारण से होती है, जिनकी वजह से जल प्रलय हो सकता है। हम बात कर रहे हैं डैम। यह मानव निर्मित कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स नदियों को रोकने की और मोड़ देने की क्षमता रखते हैं। यही डैम कृषि के लिए मानव जाति द्वारा किए गए बेहतरीन आविष्कारों में से एक है। लेकिन बात फिर वही आकर अटक जाती है, क्या मानव नेचर को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है? आप में से ज़्यादातर लोग कहेंगे नहीं, पर सवाल ये नहीं है कि मानव नेचर को कंट्रोल कर सकता है या नहीं, लेकिन सवाल ये है कि मानव में इतनी क्षमता और धीरज है जिससे वो कोई चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करे। क्योंकि प्रकृति को चैलेंज करना प्रलय को न्योता देने जैसा है। ऐसा ही कुछ हुआ है डैम के साथ। डैम बनाने में भी हम मानव ने पर्यावरण के किसी मापदंड की मर्यादा रखी नहीं है। जितने डैम बनने चाहिए थे उससे अधिक डैम बन चुके हैं। अब सवाल ये है कि क्या हो अगर ये मानव निर्मित डैम किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा का, जैसे भारी बारिश, बादल फटने या भूकंप को झेल ना पाए? तो क्या होगा अगर ये बांध किसी भी प्राकृतिक और अप्राकृतिक कारणों से कमज़ोर हुए और कमज़ोर हो जाने की वजह से टूट गए? तो आइए जानते हैं, अगर ऐसा होता है तो क्या हो सकता है। यही चीज़ की कल्पना करते हुए आइए एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। भारत के सबसे ऊंचे डैम सिस्टम जो टिहरी डैम सिस्टम है, जो उत्तराखंड में स्थित है। अगर टिहरी डैम टूटा तो इससे कितनी तबाही होगी, ये इस वीडियो में आपको जो बताया गया है वो इंटरनेट से प्राप्त आंकड़े और विशेषज्ञों के विचारों पर आधारित है। हमारा मकसद किसी को डराना नहीं है, लेकिन इसकी संभावनाओं पर विचार करना है। क्योंकि ये बात भी सच है, विकास अपने साथ विनाश भी लेके आता है। टिहरी डैम उत्तराखंड में स्थित भारत का सबसे ऊंचा डैम है। इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है और इसीलिए इसका जलाशय भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इसका जलाशय 42 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये जो क्षेत्रफल है वो बहुत ही बड़ा होता है। इसका जल बहुत ही बड़ी एरिया में फैला हुआ है। इसकी जल धारण करने की क्षमता 354 करोड़ घन मीटर है, जिसमें से 261 करोड़ घन मीटर जल इसमें हमेशा भरा रहता है। इस हिसाब से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं इसमें हमेशा कितना जल भरा रहता होगा। ये जो डैम है वो उत्तराखंड के टिहरी जिले के अंतर्गत आता है, जो कि एक भूकंपग्रस्त क्षेत्र है। मतलब यहाँ पर भूकंप आने का खतरा हमेशा बना रहता है। पर अगर ऐसा हुआ कि किन्हीं कारण से यह बांध टूटा तो क्या होगा? एक डैम फेलियर, एक डैम बस्ट होना, एक डैम का टूटना एक बहुत ही बड़ी और ख़तरनाक आपदा होती है। इतने बड़े जलाशय का इतना टन पानी अनियंत्रित वेग से केवल और केवल विध्वंस ही करेगा। बचने का या रिएक्शन का कोई टाइम नहीं मिलेगा। अगर ये डैम टूटता है तो इसका प्रभाव पूरे उत्तर भारत को झेलना पड़ेगा। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से ये डैम 9 रिएक्टर स्केल के भूकंप को झेल सकता है। लेकिन कभी इससे अधिक का भूकंप आए तो इसके परिणाम बहुत ही भयंकर होगा। इस डैम के जलाशय में भागीरथी और भिलांगना नदियों का पानी एकत्रित होता है, और जहाँ पर ये पानी एकत्रित होता है वहाँ पर कभी पुराना टिहरी शहर हुआ करता था, जो आज इस जलाशय में डूब चुका है, जिसमें सैकड़ों गांव की बस्तियां रहती थी। यहाँ के लोगों को नई टिहरी और देहरादून के आसपास के इलाकों में बसाया गया है। अगर किसी कारणवश ये डैम टूटा
तो इसका असर पश्चिम बंगाल तक देखने को मिलेगा और इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा हरिद्वार और ऋषिकेश में। ये दोनों शहर पूरी तरह से पानी में डूब जाएंगे। इसके अलावा बिजनौर, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर, यहाँ पर भी 10 मीटर तक ऊंचा पानी भर जाएगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस डैम में कितना सारा पानी भरा हुआ है। एक ऐसी ही त्रासदी हुई थी गुजरात के एक बड़े शहर मोरबी में। 11 अगस्त 1979 में मच्छू नदी पर बना मच्छू डैम टूटा और पानी की एक बड़ी ऊंची विध्वंसक लहर बढ़ी मोरबी शहर की ओर और तबाही मच गई। किसी को कोई रिएक्शन का कोई मौका नहीं मिला। किसी ने कहा 5000 लोगों की मौत हुई, किसी ने कहा 25,000 लोग मर गए। किसी भी डैम का टूटना बहुत ही विध्वंसक होता है। भगवान से प्रार्थना है और दुआ है कि ऐसा कभी ना हो। तो इसी तरह कोई भी डैम टूटता है, उसका मंजर बहुत ही भयानक होता है। लोगों की जानें जाती है, करोड़ों रुपए का माल सामान का नुकसान होता है। अगर कोई डैम टूटता है तो उसकी गिनती दुनिया की बहुत ही बड़ी त्रासदियों में होती है। लेकिन ये जो डैम बनाए जाते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं और रिटायर्ड होने में सदियां लगती है। और भारत का जल भविष्य हमेशा सही हो, हम यही प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियो आप तक पहुंचते रहे और हमें जितनी समझ है उतना ज्ञान आपसे बांट सके, तो जहां पर अमेजिंग एस्पायर का लोगो या वीडियो किसी भी प्लेटफॉर्म पर दिखे, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, हमें सपोर्ट ज़रूर करें। हम और अच्छे वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर होंगे। धन्यवाद।